भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में डिजिटलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। कोविड-19 के बाद जो जितना डिजिटलाइजेशन 10 साल में होने वाला था वो 2 साल में हो गया है। तो डिजिटल इंडिया तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आपके पास एक डिजिटल सेविंग अकाउंट होना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पोस्ट ऑफिस में डिजिटल सेविंग अकाउंट किस प्रकार घर बैठे खोल पाएंगे। उसमें आपको किसी भी प्रकार का बैलेंस रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है और आपका एवरेज मेंटेनेंस का जो बैलेंस कटता है वो भी नहीं कटेगा। काफ़ी इजी है, आप अपने मोबाइल से आसानी से खोल सकते हैं। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलना काफ़ी इजी है। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का बैलेंस मेंटेन करके रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आपका जो अकाउंट खोलता है वो बिल्कुल जीरो अकाउंट होता है। तीसरा, इंस्टेंट आपको अकाउंट मिल जाता है और वो भी अकाउंट आपका एक्टिवेट होता है। तो काफ़ी इजी है, आप केवल 1-2 मिनट में अपना अकाउंट खोल के उससे ट्रांजैक्शन शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले एंड्रॉयड यूज करते हैं तो प्ले स्टोर से, अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं तो ऐप स्टोर से आपको ऐप स्टोर में चले जाना है। अब यहाँ पे आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सर्च करना है। ये देखिए सबसे ऊपर आ गया है। अब आपको इस प्रकार से एक ऐप दिखाई देगा, इसको हमें डाउनलोड करना है। देखिए ऐप डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको ओपन करेंगे। उसके बाद आपसे कुछ परमिशन पूछेगा जिसको हमें अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप पहले से अकाउंट है तो यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पे हम आपको अकाउंट ओपन करके बताएंगे। ओपन योर अकाउंट नाउ में हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको अपना मोबाइल नंबर और उसके बाद पैन कार्ड डाल के कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू करने के बाद आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा। इस प्रकार से ओटीपी यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद हम सबमिट करेंगे। अब देखिए जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे तो यहाँ पे आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा। अब यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिए कि आप आधार नंबर या वर्चुअल आधार आईडी दोनों में से एक डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे आधार नंबर डाल देंगे। आपको दोबारा एक बार आधार नंबर यहाँ पर डालना है। अब यहाँ पे हमको नीचे 2 ऑप्शन दे रहे हैं कि आपको परमिशन देना है, अपना कंसेंट देना है बैंक को कि आपका जो डेटा है उसको यूज करे। तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे। उसके बाद सबमिट करेंगे। अब जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक और ओटीपी आएगा जिसको यहाँ पे आपको डाल देना है और सबमिट करेंगे। अब जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला पर्सनल इंफॉर्मेशन का, दूसरा पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस, तीसरा नॉमिनी डिटेल, चौथा एडिशनल इंफॉर्मेशन और 5वां अकाउंट इंफॉर्मेशन। ये पांचों पार्ट आपको बारी बारी से कंप्लीट करने हैं। तो पहले हम पर्सनल इंफॉर्मेशन में आ जाते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले आपका नाम और आपका आधार नंबर ऊपर दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल भरनी है। आपको अपने मदर का मिडिल नेम डालना है। उसके बाद आपको हस्बैंड या वाइफ का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ मदर का नेम डालना है। फादर का नेम आपके आधार से ऑलरेडी आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है और आपका पैन कार्ड और आधार दोनों में जो नाम होगा वो यहाँ पे नीचे दिखाई दे देगा। तो इसको हम भर के फिर सेव करेंगे। देखिए हमने पर्सनल इंफॉर्मेशन सेव कर दी है। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में चलते हैं। अब यहाँ पे आपका जो एड्रेस होगा आपके आधार से आ जाएगा, उसको हम सेव कर देंगे। देखिए जो जो ऑप्शन आप कंप्लीट करते जाएंगे उसमें ग्रीन राइट टिक होता जाएगा। उसके बाद नॉमिनी डिटेल। अब यहाँ पे अगर नॉमिनी डिटेल आप देना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो रहने दीजिए। तो हम यहाँ पे नॉमिनी डिटेल देना चाहते हैं। नॉमिनी डिटेल आपको जरूर देना चाहिए, इससे आपको फ्यूचर में फायदा होगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको नॉमिनी का नेम डाल देना है। उसके बाद नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी से आपका रिलेशनशिप क्या है,
देखिए नॉमिनी डिटेल कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन आएगा। अब यहाँ पे आपकी नेशनैलिटी पहले से रहेगी, उसके बाद मैरिटल स्टेटस आप डाल देंगे, उसके बाद ऑक्यूपेशन आपको डालना है कि आप क्या करते हैं, बिजनेस। उसके बाद यहाँ पे आपकी ग्रास टोटल इनकम डालना है पूरे साल की, आपके परिवार की कितनी ग्रास टोटल इनकम है तो यहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद एजुकेशन आप क्या आपने किया है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो भी है, पोस्ट ग्रेजुएट। उसके बाद यहाँ पे आता है आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, तो इस पे आपको नो करना है, उसके बाद सेव कर देंगे। अब यहाँ पे लास्ट में अकाउंट इंफॉर्मेशन आएगा कि आपको अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो ऑनलाइन चाहिए या पोस्ट से चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए जो ये अकाउंट है तो जो गवर्नमेंट की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम होती है उसके लिए काफी यूज आने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट से उसका बेनिफिट इस अकाउंट में मिले तो आप यहाँ पे आई एग्री कर दीजिए। अगर आप नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे नो कर दीजिए। उसके बाद टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और सेव कर देंगे। अब देखिए जैसे ही सेव करेंगे ये पांचों इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए यहाँ ऊपर आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपको क्या क्या बैंकिंग ऑप्शन चाहिए, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, मिस कॉल बैंकिंग, तो हमें सभी चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उसको अनटिक कर सकते हैं। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल आएगा जो आपने फॉर्म भरा है पूरा, आप एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद कंफर्म कर दीजिए। जैसे ही कंफर्म करेंगे एक बार और आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा जिसको यहाँ पर डाल देंगे और सबमिट करेंगे। देखिए सबमिट करते ही हमें इस प्रकार से कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर दिखाई देने लगेगा। साथ में आपके मोबाइल में एक मैसेज आ जाएगा जिसपे आपका अकाउंट नंबर, आपकी कस्टमर आईडी, सारी डिटेल यहाँ पे लिखी होगी। तो हम गो टू होम करेंगे। देखिए ये मैसेज आ चुका है। इस प्रकार से मैसेज आने के बाद दोबारा आपको जाना है ऐप में, उसके बाद आपको लॉगिन नाउ करना है। अब यहाँ पे आपको ये 4 इंफॉर्मेशन डालनी है। आपका अकाउंट नंबर जो कि आपके मैसेज में आ जाएगा, कस्टमर आईडी आपके मैसेज में आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आपको पता होगा, मोबाइल नंबर आपको पता होगा। ये चारों इंफॉर्मेशन डाल के हम रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपको 4 डिजिट का एक यम पिन सेट करने को कहा जाएगा जिसे आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद दोबारा डाल के और सेट यम पिन करेंगे। अब ये हमने पिन डाल दिया है, उसके बाद सेट यम पिन। एक बार और ओटीपी आपके मोबाइल में आएगा जिसको हम डाल के सबमिट कर देंगे। देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। अब हम लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा आपको मैसेज भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम यम पिन डाल के लॉगिन करेंगे। जैसे ही पिन डालेंगे इस प्रकार से लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है। अभी बैलेंस 0 है। अब ये काफी बेहतरीन फीचर हैं। अभी आप जो पेटीएम या फोन पे यूज करते हैं तो वो कोई बैंक नहीं है, तो वो सारे फीचर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। किसी को यूपीआई से पेमेंट भेजना, पेमेंट लेना, बिल का पेमेंट करना, यहाँ प्रोफाइल में जाके अपना पूरा डिटेल देख सकते हैं और यहाँ से अपना क्यूआर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना यम पिन चेंज कर सकते हैं। तो काफी बेहतरीन है। यहाँ से आप रिक्वेस्ट मनी के लिए कर सकते हैं। देखिए रिक्वेस्ट मनी में आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट और भीम यूपीआई। तो यहाँ पर आप डाल के यूपीआई और रिक्वेस्ट कर देंगे तो आपको सामने वाले के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी और वो आपको पेमेंट कर देगा। यहाँ से पैसा आप भेज सकते हैं। अब इस अकाउंट को खोलने के बाद आपको 1 साल के अंदर यानी 12 महीने के अंदर पोस्ट ऑफिस में जाके आपको एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा। वेरिफिकेशन कराने के बाद आपका अकाउंट जो होगा वो परमानेंट हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक कार्ड भी दिया जाएगा जिसपे आपका क्यूआर होगा जिसे आप एटीएम की तरह यूज कर सकते हैं। तो होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।